Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. This is a three card based general reading, and as you all know, there is no pre decided topic for my reading. So, whatever message comes in the reading becomes the topic for the reading. It's a general and timeless reading, so I hope, I pray कि सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो एंड जिसके लिए भी इसमें मैसेज होगा दैट लिसनर वुड डेफिनेटली reach this reading. So I'm shuffling the cards. So, and I'm praying to Divine, I'm praying to God to give me 3 cards for now. And I pray कि अभी इस Divine Hours में अच्छा सा pleasant message सबके लिए आए. और this is a general reading, so कुछ ना कुछ सबसे रेजोनेट करे, सबके लिए इसमें मैसेज हो, सबके लिए गाइडेंस हो. आई बिलीव वट एवर मैसेज कम्स इन द रीडिंग, दैट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन फॉर ऑल द लिसनर्स, एंड दोज हु हैव अ मैसेज in it will definitely reach this recording. I'm shuffling the cards right now, and I'll take out 3 cards for now, and then I will read them for you. So I'm just mixing the cards well. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कार्ड्स को मिक्स करना बहुत अच्छे से, बिकॉज़ वी रियली डोंट नो कि कौन सा कार्ड निकल के आएगा. और अच्छे से मिक्स करते हैं तो लास्ट टाइम जो भी शफलिंग की होती है, मतलब लास्ट टाइम जो रीडिंग की होती है, तो उससे वही कार्ड, मतलब ऐसा ना होना कि वो सेम कार्ड्स ही ऊपर की तरफ रखे हों और वही निकल के आ जाएं. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शफल. और वैसे भी इन टैरो शफलिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. सो आराम से, तसल्ली से, थोड़ा टाइम लगा के आई शफल द कार्ड्स. और वैसे भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कोई रशिंग नहीं होती है मुझे. ओके, जो भी जल्दी उठेगा, द पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर वन सेल्फ. मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन 3 to 6 AM उठा रहता है. कोई 4 बजे उठता होगा, कोई 5 बजे उठता होगा. ओके, कोई 3 बजे भी उठता होगा. तो प्लीज़ लेट मी नो हु ऑल आर अवेक ड्यूरिंग दीज आवर्स. Okay, so I'm shuffling the cards. So I'll start the reading now, and yes, if you have any particular question in your mind for which you want the reading, then I would be happy to get you an answer through my reading. So for that you will have to contact me on the email ID which I have given in the description box. Okay. So I'll take out the cards now, and I pray to God to give me 3 cards for now. Okay, let's see what message the reading has for you. Okay, so the first card for now, the second card for now, and the third one. So I've taken out the cards and now I will read them. Oh wow! फिर से इतना अच्छा कार्ड आ गया है ना कि बस अब रीडिंग बंद कर सकते हैं हम. ओके,
देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जो भी ये सुनेंगे, यू नो व्हाट, आपकी जो करंट की एनर्जी है वो बता रही हूँ। आप सब स्टार सीड्स हैं। द स्टार का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि जब जो पर्सन है वो बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रोन अप है। और जो स्टार का कार्ड होता है ना, ये देख रहे हैं आप, मतलब ये जो पर्सन होता है, ये पर्सन अपने लिए ही नहीं, ये सोसाइटी के लिए काम करता है। ये पर्सन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है थ्रू अपने स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से, अपने इंटेलेक्ट की वजह से। और ये जो स्टार सीड होते हैं ना, ये हमेशा आप एकदम डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। जो स्टार का कार्ड है, इसमें काफ़ी सारे स्टार्स हैं। और जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली डिवाइन से एनर्जी लेके और वो सोसाइटी को दे रहा है, वो लोगों को दे रहा है। मतलब एकदम भगवान का बच्चा जिसको बोलते हैं, कि भगवान से एकदम दिव्य ऊर्जा लेके और वो दूसरों को वो डिविनिटी पास ऑन कर रहा है। तो ये जो ये द स्टार का कार्ड यही बता रहा है, आप खुद स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके हो और अपनी अब स्पिरिचुअल नॉलेज से आप दूसरों की लाइफ को एनलाइटन कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की लाइफ को एनलाइटन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत है या कुछ। हो सकता है जो पर्सन होता है ना, ऐसा जो डिवाइन पर्सन होता है, जो स्पिरिचुअली काफ़ी एनलाइटेंड होता है, उसका प्रेजेंस, उसका डे टू डे बिहेवियर, ये भी दूसरों के लिए काफ़ी सुखद, दूसरों के लिए काफ़ी सीखने का मौका मिलता है दूसरों को। और जिस तरह से इस कार्ड की एनर्जी है ना, कि एकदम स्टार एक बड़ा सा येलो स्टार है पहले, फिर आसपास छोटे छोटे स्टार्स हैं। वही ये पर्सन जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी रहता है, ऐसा पर्सन जो स्टार सीड है, वो भगवान की दिव्यता को ही, मैं कह सकती हूँ, छिड़कता है स्प्रेड करता है। तो इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है ना, वो स्टार की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी में आप हो। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो लोग होते हैं ना, जो डिवाइन के प्रोटेक्शन में होते हैं, ये काफ़ी दुख झेलते हैं, काफ़ी मानसिक पीड़ा से होके गुज़रते हैं। और जो लोग भी इनको तकलीफ़ जिन लोगों ने भी दी होती है, क्योंकि ये स्टार सीड हैं, क्योंकि ये डिवाइन, ये एकदम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की प्रोटेक्शन में हैं, तो इनको अगर किसी ने दुख दिया होता है ना, या आगे कोई ऐसा इंटेंशन रखता है कि ऐसे लोगों को दुख दें, तो उसको सीधा कल ही मैं रीडिंग में बोल रही थी कि वो सीधा परमात्मा को चैलेंज करना है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई हर्ट करता है, ऐसे लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उससे सीधा जो है ना, वो परमात्मा ही डील करते हैं और उनकी, ऐसे लोगों की दुर्गति निश्चित होती है। तो ये जो द स्टार का कार्ड आया ना आपके लिए, ये आपकी काफ़ी डिवाइन सच्चाई के बारे में बताता है। और आप द चैरियट का कार्ड, तो बिल्कुल आप स्टार की एनर्जी में है, तो द चैरियट का कार्ड तो बहुत प्रैक्टिकली लग रहा है। जो चैरियट का जो कार्ड आया है, इससे पता चलता है कि आप ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं पास्ट में भी, और आप ऐसे ही व्यक्ति हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड का मतलब है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल तो हैं ही, और आपने अपने सभी जो आपके अवगुण हैं, जो आपने रियलाइज़ किए कि आपके जो भी वीकनेसेस हैं, जो वीकनेसेस, आप अवगुण को भी उसी में ले लेना, अवगुण भी वीकनेस ही होता है। तो जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो भी आपकी अच्छी बातें हैं, वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें, वो सब आप एकदम डिवाइन
को समर्पित करते हुए, ठीक है, अच्छी बुरी सभी स्थितियाँ डिवाइन को समर्पित करते हुए, और आप एकदम ये डिवाइन चैरियट पे आप बैठे हो, मतलब कि आप एक तरह से मैं कहूँ तो भगवान भरोसे रहते हो। लेकिन इसका जो मतलब है ना, अक्सर लोग भगवान भरोसे का मतलब ऐसा निकाल देते हैं कि द पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू वर्क और लेज़ी है, आलसी है, ऐसा। नो, वैसा वाला नहीं। भगवान भरोसे मतलब जो ट्रूली स्पिरिचुअल है, जो मेहनत करता है, लेकिन वो कहते हैं ना, फल की चिंता नहीं करता। वो मेहनत करता है सिर्फ भगवान को देखते हुए, और फल की चिंता नहीं करता। उसको पता है कि ही इज़ इन डिवाइन प्रोटेक्शन, और ही इज़ भगवान के चरणों में है, भगवान के चरणों में है, तो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह का फेथ, इस तरह का भरोसा ऑन द डिवाइन, तो आपको ये हमेशा रहा है। आप डीपली स्पिरिचुअल हमेशा से रहे हो, और आपने अपनी लाइफ में ज़रूर मानसिक स्ट्रगल का तो सामना किया ही होगा। कोई ना कोई आपने ऐसी पीड़ा झेली ही होगी, मेंटल लेवल पे कह सकते हैं। कोई भी तकलीफ़ झेली है आपने, और क्योंकि आप डिवाइन, आप स्टार सीड हो, तो जो स्टार सीड होते हैं या जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, जो काफ़ी जिनके विचार दिव्य होते हैं, जो काफ़ी आपको बात करके आपको लगेगा कि भाई कितना प्योर सोल है। तो वो जो प्योरिटी होती है ना, उस प्योरिटी का बहुत टेस्ट होता है। गॉड ही बहुत टेस्ट लेते हैं कि कहीं मुश्किल पड़ने पर ये टूट तो नहीं जाएगा, राइट। लेकिन टूटने की तो यहाँ पर आपके साथ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा से ही, कुछ भी हो जाए भाई, आप स्पिरिचुअलिटी, आप भगवान के प्रति आस्था आप नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व आपका रहा है, ठीक है। और जैसे कि इस चैरियट के कार्ड में ब्लैक एंड वाइट दोनों एनिमल हैं, मतलब ब्लैक मीन्स ऑल द डार्क साइड्स, ओके, वाइट वन ऑल द ब्राइट साइड्स, तो अच्छा बुरा, ओके, दुख सुख, सब कुछ, हर सिचुएशन में आप एकदम भगवान में ही रहे हैं, भगवान पर ही आप सब कुछ, भगवान पर ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहे हैं, और आप एक स्टार सीड हैं। तो वही मैंने आपको बता दिया, ओके। अब ये जो हर्मिट का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप एकांत प्रिय हो सकते हैं, ओके, क्योंकि बाकी दोनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो मैं इस रीडिंग को उस पे लेके जाऊंगी। आप एकांत प्रिय हो सकते हैं, और अपनी नॉलेज से आप दूसरों को, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि वो जो स्टार सीड होते हैं वो दूसरों को भी एनलाइटन करते हैं, गॉड से डिवाइन एनर्जी लेकर के वो उसको सोसाइटी में फैलाते हैं, ठीक है। और ये यही दिखा रहा है ये हर्मिट का कार्ड कि आप एकांत प्रिय हैं, और आपके हाथ में एक लैम्प है, ओके, दैट लैम्प इज़ ऑफ डिवाइन नॉलेज, और आप आगे बढ़ रहे हैं विद दैट डिवाइन नॉलेज। तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखाते हुए आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी अभी की रीडिंग, ये रीडिंग निकल के आई है, और इसको भी मैं बहुत ही अच्छा, बहुत प्लेजेंट रीडिंग में मानूंगी, क्योंकि जो एनर्जी आई है वो बिल्कुल एक डिवाइन प्योर सोल की एनर्जी आई है, जो कि अपने प्रेजेंस से ही कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को, अपने प्रेजेंस से ही अच्छाई फैला रहा है। तो ये थी अभी की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।